ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में जैसे ही मैंने ये खबर बताई आपको कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ाए, तो चाइना ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ की तर्ज पर इन पर टैरिफ लगा दिए। फिलहाल के लिए यूएस चाइना पर लगाता है 145%। उसके पीछे का रीजन है 125% तो है रेसिप्रोकल और 20% है उनके पास फेंटेनिल भेजने का पनिशमेंट। फेंटेनिल वो दवा जिसके चलते अमेरिका यह मानता है कि बड़ी संख्या में अमेरिकी मर रहे हैं चीन के द्वारा बनाई गई एक ड्रग के कारण। तो 125 रेसिप्रोकल प्लस 20। चाइना बहुत ऑनेस्ट है, वो कहता है 20% तो हम मानते हैं कि हमारी दवाई से तुम्हारे लोग मर रहे होंगे, तो चलो 20 में तुमसे होड़ नहीं करेंगे हम, लेकिन हां जो तुम 125% लगाए हो उस पर हम होड़ करेंगे। यही कारण है कि जो इनका 125 प्लस 20 है उसमें इस 20 को चीन ने बख्शा हुआ है कि नहीं नहीं ये तो मारने का हम पैसा चुका ही सकते हैं, इतने अमेरिकियों को हम मारते हैं। तो ऐसे में 20% में हम तुमसे कोई भी बहस नहीं करेंगे। खेला कहां हुआ, ये टिट फॉर टैट की कहानी चल ही रही थी, लेकिन अचानक सुर्खियों में 245% टैरिफ दिखने लगा। आप और हम अपना दर्द भूल गए क्योंकि हमारा गम बहुत कम लग रहा है, क्योंकि 245 के मुकाबले 10% टैरिफ, हालांकि हम पहले ये भी नहीं देते थे, लेकिन अब 10% लग रहा है कि ठीक है भाई साहब, आपकी लड़ाई में ये पैसा तो सर ज्यादा जा रहा है, हम 10% में सेटल हैं भाई, कोई बात नहीं, हम इसमें अपॉर्चुनिटी निकाल लेंगे, तुम झगड़ा करो, हम थोड़ा अपना व्यापार बढ़ा लेंगे, हम उस गणित में लगे हैं। खैर, फिलहाल के लिए ये 245% की कहानी क्या है और अमेरिका इतना छटपटाया क्यों है कि वो 245% तक चाइना पर टैरिफ लगा रहा है। मतलब ऐसा क्यों कि ये इसको बिल्कुल घुटना टिकाना चाहता है कि नहीं तुम झुको पहले, अदरवाइज हम तुम्हें और बुरी तरह तोड़ देंगे। लेकिन ट्रंप कहां मात खा गए, या चीन ऐसी कौन सी चाल चल गया, या चीन नहीं चाल चल पाया, ट्रंप चाल चल गए। बड़ा शतरंज का सा खेल चल रहा है, सबके पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। हुआ कुछ यूं कि हाल ही में अमेरिका के व्हाइट हाउस ने, राष्ट्रपति के हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी की। उस फैक्ट शीट के अंदर इन्होंने 245% टैरिफ लिख दिया। जनरली क्या होता है, जनरली ट्रंप अपने ट्रुथ हैंडल पर एक ट्वीट लिखते हैं या ट्रुथ हैंडल पर एक मैसेज लिखते हैं, ट्वीट पर वो पहुंचता है और पूरी दुनिया को जहां पनाह का पैगाम पहुंच जाता है। इस बार क्या हुआ, इनके ऑफिस की तरफ से एक पत्र प्रकाशित हुआ और वो पत्र था फैक्ट शीट के नाम से। इस फैक्ट शीट में एक लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और वो लाइन क्या थी, क्रिटिकल मिनरल एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट। अब ये क्या कहानी है वो समझ लो। असल मायने में इस समय अमेरिका बड़ी चिंता से जूझ रहा है। अब इन्होंने, अच्छा इनके यहां डेमोक्रेसी है, इस वजह से इनका जख्म जो है वो सबको दिखाया भी जाता है कि ये कहां डरे हुए हैं, इनकी क्या क्या मतलब कॉम्प्रोमाइजेस हैं, कहां पर ये चाइना से दबकर चल रहे हैं, वो सब बातें ये अपने देश को जरूर बताते हैं। ऐसे में ही इन्होंने एक फैक्ट शीट रखी। उस फैक्ट शीट को आप ऐसे भी कह सकते हो कि अमेरिका के लोगों को यह सिंपैथी गेन करने के लिए यह लेटर जारी किया गया हो कि देखो भाई, ट्रंप बुरे नहीं हैं, चाइना बुरा है, वो तुम्हारा भला नहीं चाहता, इसलिए उसने भी टैरिफ की जिद मचाई हुई है, हम तो केवल उसे झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं अगर इस बात को ट्रंप के एंगल से समझने का प्रयास करूं तो ट्रंप एक तरफ इमोशनल कार्ड भी तो खेलेंगे, और इमोशनल कार्ड में राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत बड़ा कार्ड होता है। और ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर अगर ट्रंप यह दिखाएं कि चीन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना नुकसानदायक है, ऐसे में हो सकता है पूरी जनमानस खड़ी हो जाए ट्रंप के साथ कि जहां पना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब हुआ क्या, अमेरिका के सामने व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट रखी और कहा कि देखो भाई, हमारे साथ कुछ खेला हुआ है। खेला क्या हुआ है, इन भाई साहब ने हमारे साथ एक चीटिंग कर दी। क्या चीटिंग कर दी, इन भाई साहब ने, जब हम टैरिफ खेल रहे थे, इन भाई साहब ने एक तगड़ा काम कर दिया, और वो ये कि इनके यहां से जो रेयर अर्थ एलिमेंट निकलते हैं, उन रेयर अर्थ एलिमेंट को इन्होंने दुनिया के किसी भी देश में भेजने से इनकार कर दिया। और ये क्या कहानी है, और ये क्या होता है रेयर अर्थ एलिमेंट, और इससे किसी को क्या दिक्कत। साहब, चाइना ने एक बहुत तगड़ा दाव खेला। दाव क्या खेला, वो ये समझ गया कि अमेरिका असल मायने में दुनिया के सामने दिखाता यूं है कि मैं एहसान कर रहा हूं तुम लोगों से माल खरीद कर। सही मायने में उसने पूरी दुनिया को लेबर्स का रूम बनाया हुआ है कि ये सर्वेंट क्वार्टर्स हैं जहां पर सर्वेंट काम करते हैं,
और हम सस्ती लग्जरी को भुगतते हैं। अमेरिका में ये सारी चीजें पहले भी बन सकती थी, लेकिन वो इसलिए नहीं बनती थी क्योंकि अमेरिका का लेबर कॉस्ट दुनिया के लेबर कॉस्ट से कम 10 टाइम्स ज्यादा है। जहां $300 के अंदर चाइना में एक एप्पल फोन असेंबल हो जाता है, वही $3000 में भी शायद अमेरिका में ना हो, क्योंकि उसकी असेंबली कॉस्ट और सारा खर्चा अमेरिका का बहुत ज्यादा है। मतलब चाइना और अमेरिका अपने आप को 10 टाइम्स के हिसाब से कंपेयर करते हैं। एनीवे, अब क्या था कि अमेरिका ने दुनिया भर को इस तरह से अपने लिए अब तक यूज किया हुआ था कि देखो मैक्सिको वालों तुम हमें कार भेजते हो, चाइना वालों तुम मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान या पर्स पर मोबाइल कपड़े ये सब भेजते हो, मैं तुम्हारे लिए बाजार हूं तो मुझे पैसा दो क्योंकि तुम मुझसे कमाते हो। ये सभी छोटू मोटू जो व्यापार करने वाले देश थे, ये अमेरिका को एहसास दिला रहे थे कि सर आप हम पर एहसान नहीं करते हैं, आपकी मजबूरी है कि आप हमसे खरीदें, लेकिन आप इस पर भी हमसे पैसा वसूलना चाहते हैं। ये जमींदारी की तरह से चल रहा है। पर चाइना इस बार अड़ गया क्योंकि उसे यह पता था कि इसके पास कुछ ऐसा है जो अमेरिका की बहुत बड़ी जरूरत है। और वो क्या है, अब इस खेल को समझो। अमेरिका दुनिया भर से जो व्यापार करता है, उससे जो पैसा कमाता है, दुनिया भर के देशों को अंगेज रखता है, उन तक पहले डॉलर पहुंचाता है और डॉलर पहुंचाकर उन्हें महंगे प्रोडक्ट बेचता है। मतलब कच्चा माल गरीबों से लो और बड़ा माल बनाकर उन्हें टिका दो, जैसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में करती थी। ऐसे ही अमेरिका आज के देशों के साथ करता है। सस्ते मालों को वो उठाता है, उठा करके अपने यहां की जरूरतें पूरी करता है और महंगे माल अपने देश में बनाता है। सबसे महंगे माल क्या हैं? दुनिया में इस समय सबसे महंगी चीज चल रही है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में आज चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन तक $2000 महीने में पड़ रहा है। एक बार में टेक्नोलॉजी बनाओ, दुनिया से सारा पैसा झाड़ कर ले आओ, चूना लगे ना फिटकरी, घर में ही सारा पैसा सीधा चला आए। ऐसे में ही दुनिया में दूसरा महंगा इंस्ट्रूमेंट जो इनके पास है वो है डिफेंस इक्विपमेंट्स। और डिफेंस के नाम पर अमेरिका दुनिया भर को पहले ट्रेलर देता है कि देखो मैंने डिफेंस इक्विपमेंट मेरे अफगानिस्तान में यूज किए थे, मैंने सीरिया में यूज किए थे, मैंने इराक में यूज किए थे, मैंने गाजा में यूज किए थे, मेरे डिफेंस की ताकत देख लो। और ताकत पसंद आ गई तो ऑर्डर प्लेस कर दो। अब क्या है कि इसके डिफेंस इक्विपमेंट में इस समय दुनिया का एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ F-35 दुनिया भर में ये शोकेस कर रहे हैं, क्योंकि उसको बनाने में इन्हें बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। F-35 अमेरिका भारत को भी ऑफर कर चुका है, दुनिया भर के देशों को बेचना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसका जैसा जनरेशन अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ है और दुनिया में बेच करके इससे पैसा कमाया जा सकता है। अमेरिका का उद्देश्य यही है, पहले दुनिया को डेमो दो और फिर उस माल को टिका दो। चाइना वाले इस खेल को समझ गए कि बेटा रुको, अब तुम्हारी नब्ज को हम पकड़ गए हैं। तुम्हारी टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिफेंस, इन दोनों की नब्ज निकलती है रेयर अर्थ एलिमेंट से होकर के। और इसने क्या किया, चाइना दुनिया का 70% रेयर अर्थ एलिमेंट पैदा करता है, उसकी धरती से वही चीज निकलती है। आपने हाल ही के दिनों में ट्रंप को जेलेंस्की को धमकाते हुए जब देखा था, तब एक थॉट डेवलप किया था ना कि ये इतना क्यों उतावला हो रहा है, क्योंकि ट्रंप को चाइना को दबाना था। उसको काउंटर करने की जगह इकलौती यूक्रेन थी या दूसरा ग्रीनलैंड था, या तो वो यूक्रेन से उसे वसूलता या ग्रीनलैंड से। अचानक ना तो अभी ग्रीनलैंड तैयार हुआ और ना ही यूक्रेन, और एक दिन में तैयार हो भी जाए तो ऐसा थोड़ी है कि पड़ी हुई चीज है जिसे तुरंत उठाकर ले आओ, पहले उसकी माइंस लगेंगी, फिल्ट्रेशन होगा, तब जाकर वो चीजें वहां पहुंचेंगी। इन दोनों के लिए ही वो ग्रीनलैंड और यूक्रेन पर नजरें गड़ाए बैठा था। चीन इस बात को अच्छे से समझता था। चाइना के पास में 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स में से 7 ऐसे हैं जिसका उसने एक्सपोर्ट रोक दिया। उनमें से सैमेरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोमियम, ल्यूटियम, स्कैंडियम एंड यट्रियम है। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है सर और इसका क्या उपयोग है? तो भाई साहब, चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट में 70% बाजार पर मोनोपोली रखता है। दुनिया के रेयर अर्थ एलिमेंट में वो टॉप पर बैठा हुआ है। ऐसे में इसको अपना माल बेचने के लिए जो ग्राहक मिलता है वो है अमेरिका। ये समझिए कि इसका एक्सपोर्ट भी 70% अमेरिका को होता है। अब इस एक्सपोर्टेड गुड में चाइना ने क्या खेला किया और इसका यूज क्या है, जब ये दोनों बातें आप समझेंगे तो आपको और आनंद आएगा। आनंद किस बात का आएगा, सुनिए ध्यान से। जब F-35 फाइटर जेट, जिसे अमेरिका दुनिया को बेचकर पैसे कमाता है, उस F-35 फाइटर जेट के अंदर 900 पाउंड, F-35 के अंदर 900 पाउंड रेयर अर्थ एलिमेंट लगता है, लगभग 450 किलोग्राम। ऐसे ही इनके यहां पर जो बर्क क्लास DDG डेस्ट्रॉयर है, उसके अंदर 5200 पाउंड रेयर अर्थ एलिमेंट लगता है।
इनकी वर्जीनिया क्लास जो सबमरीन है उसमें 9200 पाउंड रेयर अर्थ एलिमेंट लगता है। 450 ग्राम के आसपास होता है 1 पाउंड। तो अब आप इसको आधा आधा करके देख लो, इतना किलोग्राम इनको रेयर अर्थ एलिमेंट इनके डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने के लिए चाहिए होता है। चाइना ने क्या खेला किया? चाइना ने खेला यह किया कि अमेरिका को ही नहीं पूरी दुनिया को ही हम रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं भेजेंगे। कारण कि किसी और देश को भेजेंगे वो अमेरिका हितैषी होने के चक्कर में उस माल को वहां बाईपास कर देगा। इन भाई साहब ने उसको कंट्रोल कर लिया। कब कंट्रोल किया? जरा न्यूज को वापस से लेकर चलते हैं। यह खबर निकलकर आती है 14 अप्रैल की। चाइना ने रोक दिया। आज आप 16 अप्रैल को यह कहानी सुन रहे हैं। 15 अप्रैल को तो अमेरिका की सांसें फूल जाती हैं। वो बकायदा फैक्ट शीट जारी करके कह देता है कि देख लो अमेरिका वालों, हम जिस चीज के चलते चाइना से चिढ़ रहे थे वो असल में क्या थी? असल में यह थी कि ये अपने जियोपॉलिटिकल लाभ के लिए हमारी डिफेंस को कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें असल मायने में यह पता चल गया है कि हमारी जरूरतें क्या हैं। और इसी के चलते हम आपके सामने ये फैक्ट शीट रख रहे हैं। बकायदा इसके अंदर प्रॉपर तरीके से लिखा गया कि चाइना ने कुछ महीने पहले हमारे यहां गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और अदर की हाईटेक मटेरियल्स को भेजने पर रोक लगाई थी। और अब कुछ ही हफ्ते पहले चाइना ने हमारे पास 6 हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। ऐसा करके हमारी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको इन्होंने टेंशन में डाल दिया है, यानी हमारी सुरक्षा के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा दिया है, क्योंकि ये सभी चीजें हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। और इन आवश्यक चीजों पर चाइना के द्वारा इस तरह की जो रोक लगाई गई हैं, ये हमारे जेट इंजन्स, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, एडवांस कंप्यूटिंग, रडार सिस्टम, एडवांस ऑप्टिक्स और तमाम प्रकार के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के लिए जो जरूरी हुआ करती थी उनको रोकने का इसका प्रयास है। अब भाई साहब अमेरिका का प्रोडक्शन की नकल इसने पकड़ ली कि बेटा रुको। अब इसी फैक्ट शीट में ये बताते हुए आगे निकलते हैं। असल में सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। और क्या शुरू होती है? इधर देखो। एज ए रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड हायर टैरिफ आर करंटली पॉज्ड अमिड दीज डिस्कशन एक्सेप्ट फॉर चाइना व्हाइल रिटेलिएटेड चाइना फेस्ड अप टू 245% टैरिफ। बस इसी फैक्ट शीट में लिखा हुआ ये जो 245% टैरिफ है, यही इस समय अखबारों की सुर्खियां हैं। लेकिन वही वाली बात है कि आपको इतना परसेंट ऑफ दिया जा रहा है, अब इतना तक दिया जा रहा है और इतना दिया जा रहा है, इतने में अंतर होता है। अब ऐसे ही यहां शब्द है अप टू, यानी 245% तक का टैरिफ, मतलब सब पर ब्लैंकेट 245 है या किसी पर्टिकुलर गुड पर 245 है, यह तो देखना पड़ेगा। ऐसे में ही ये 245% को लेकर के रायता फैल गया। अखबारों ने तो सीधा निकाल के छाप दिया, 245% टैरिफ लग गया। इसका स्पष्टीकरण इसमें है, इसमें यह है कि देखो 125% तो हमने रेसिप्रोकल लगाया, 20% हमने फेंटेनिल के कारण लगाया, लेकिन सेक्शन 301 जो टैरिफ्स के है उसके अनुसार हम कुछ स्पेसिफिक गुड्स पर चाइना पर ऑलरेडी 7.5% से लेकर 100% तक टैरिफ लगाते रहे हैं। अब ये क्या कहानी है भाई साहब? आपको और हमको लगता है कि ट्रंप ही असली दुश्मनी निभा रहे हैं। इनसे पहले वाले तो बड़े अच्छे थे, ऐसा नहीं है। बाइडेन जब थे तो बाइडेन ने भी चाइना पर तरह तरह के उत्पादों पर टैरिफ लगाए हुए थे। उनमें से कुछ टैरिफ 7.5% से लेकर 100% तक हुआ करते थे। अब ये 7.5 से 100% की क्या कहानी है, इसको इधर देखिए। जो सुइयां लगती है ना, अपने सिरिंज और नीडल्स जो लगती हैं, उस पर बाइडेन के समय पर भी 100% टैरिफ था। अर्थात बाइडेन वाला 100% आज भी चल रहा है और 145% ट्रंप के टाइम का, तो 245% टैरिफ चाइना की सुइयों पर पड़ रहा है। ऐसा अमेरिका ने क्यों किया? ताकि लोकल लेवल पर अपनी सुइयां पैदा कर सके या बना सके। ऐसे ही जो लिथियम आयन बैटरी आती है उस पे अब 145% तो चाइना पर ऑलरेडी लग रहा है। और चाइना से पहले, यानी कि सॉरी, जो ट्रंप से पहले 30% टैरिफ खुद बाइडेन लगा के चलते थे। तो इस तरह से ये 173% इनको पड़ रहा है। ऐसे ही स्क्विड पर, वूल स्वेटर्स पर, प्लास्टिक डिशेस पर, टोस्टर पर, इलेक्ट्रिक कार्स पर, इस तरह के टैरिफ्स जो हैं वो चाइना को देने पड़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आए कि ये 245 अप टू है, 145 से 245 की रेंज में। लेकिन इन सब के बीच में असल में जो इनको दर्द हुआ वो पता चल गया।
पता यह चल गया कि अमेरिका को अपनी दुनिया को यह बताना पड़ा, अपनी जमात जनता को बताना पड़ा कि चाइना हमारे साथ क्या चीटिंग खेल रहा है। हम उसको बताते थे कि यह माल बेचेंगे, उसने हमारा माल का प्रोडक्शन नहीं रुकवा दिया है, हम उस पर डिपेंडेंट थे। अब आप पूछेंगे किसी और से ले लो, अरे जब 70% प्रोडक्शन ही वही कर रहा है, अमेरिका खरीदता ही चाइना से था, और दुनिया के देश औरों को भी तो बेचेंगे या फिर महंगा पड़ेगा, दोनों ही सारी की सारी चीजें यहां से आती हैं। ऐसे में ट्रंप ने खोलकर सबके सामने अपना डर रख दिया कि देखो ये खेल ऐसा हो रहा है। एक और चाइना खेला खेल गया, और वो क्या था, असल में चाइना को अपने यहां पर बोइंग जेट की डिलीवरीज लेनी थी। जैसे अपने जैसे चलता है ना, इंडिगो चल रहा है, स्पाइस जेट चल रहा है, ये तमाम प्रकार की एयरलाइन सर्विसेज जो अपने यहां चलती हैं, ये जिन हवाई जहाजों में बैठाकर अपन को लेकर चलती हैं वो बोइंग द्वारा बने हुए हैं या किसी और कंपनी से बने हुए हैं। तो हवाई जहाज बनाने की कंपनी में बोइंग का बड़ा नाम है दुनिया में, मतलब अमेरिका की तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो। हवाई जहाज बन के वहां आते हैं, नाम हम अपना लगा देते हैं कि इंडिगो लगा दिया, एयर इंडिया लगा दिया, या फिर कुछ भी लगा दिया, है ना। ऐसे ही अमेरिका से चाइना बोइंग से बनाए हुए 179 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीद रहा था, जिनकी डिलीवरी 2025 से 2027 के बीच में होने वाली थी। इन भाई साहब ने कल के दिन इनके इन डिलीवरीज को भी रोक दिया कि सर नहीं चाहिए, इसको भी रखो आप। मतलब आपको लग रहा था कि अच्छा देखो, अमेरिका का असली गेम क्या होता था, हम जैसे देशों के साथ भी पहले हमें इस तरह का एडवांटेज दिया जाता था कि आप हमसे ट्रेड करो, ट्रेड से मुनाफा कमाओ, इस कमाए हुए मुनाफे से हमारे पास से कोई भी आप सबमरीन खरीद लेना, या मिसाइल खरीद लेना, या डिफेंस सिस्टम खरीद लेना, या ड्रोन खरीद लेना, और हम कहते थे वाह जहां पना, मजा कर दिया आपने, पैसा लेने की यह अद्भुत कला आपके पास है और हम इसके आपके शागिर्द हो गए। अब ऐसे में चाइना ने इस खेल को समझ लिया कि बेटा रुको, तुम डिफेंस का माल बेचते हो, मैं तुम्हारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट दूंगा ही नहीं, तो बेचोगे कैसे। नंबर दूसरा, तुम महंगे माल में बोइंग को बेच रहे हो, बोइंग डिलीवर ही नहीं कर रहा हूं, बनाए रखो अपने पास में। अब 179 तुम्हारा भी सड़ेगा, बिलियंस की डील होती है ये, तो इनका माल इन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि हम नहीं चाहते। ऐसे में अमेरिका को भी चाइना ने करारी चोट तो दी है। अब ट्रंप के लिए भी एक बड़ा मुसीबत यह खड़ा हो गया कि ये इससे कैसे नेगोशिएट करें। जब ट्रंप से यह पूछा गया कि सर जरा बताइए चाइना के केस में आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपकी भी तो असल में उसने नब्ज पकड़ ली, अब क्या कर रहे हो। तो ट्रंप कहते हैं देखो भाई, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब ये बॉल चाइना के कोर्ट में है, मतलब अब ये उनके हिस्से की बात है कि वो इसे कैसे हैंडल करते हैं। भाई जब चाइना के लिए अमेरिका ने ये बात बोली कि तो उनके हिस्से की बात है कि वो कैसे डिसाइड करते हैं। अब इसका मतलब समझ लो, जैसे ट्रंप ने जहां पनाह ने पहले जब टैक्स अनाउंस किए, तब हमारे जैसे देश जाकर के पहले उनको मनाए कि नहीं नहीं प्लीज मान जाइए ना, इतना मत करिए, मना लिए उनको, वो मान गए तो 10% पर आ गए। हमने कहा वाह कितने अच्छे हैं जहां पनाह। तो ट्रंप को तो ये लगता है ना कि पहले मैं सबको धमकाऊंगा, सब लोग आएंगे। हमारे पुलिस में ऐसे ही होता था, दो तरह के अधिकारी होते थे, मैं अक्सर कई बार उदाहरण लेता हूं। कुछ एक एसपी ऐसे होते थे जो आते ही पहले सबको एकदम धमका दो, तोड़फोड़ मचा दो, सबको लगे कि हाँ भाई ये ऐसा बहुत तगड़ा आदमी है, सब जाके पहले ही सरेंडर, फिर साहब ने सेटल कर लिया सारा मामला कि चलो हो गया काम। फिर दूसरे तरीके के लोग होते थे कि भाई पहले धमका करके कहेंगे ना कौवा मार के ताक दो, बाकी पक्षियों में डर व्याप्त हो जाएगा। ट्रंप ने कुछ वैसा ही किया। ट्रंप ने अभी आते ही टैरिफ के केस में ऐसा ही किया, दुनिया पर टैरिफ 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 टैरिफ, सब गए सर 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 प्लीज देख लो ना, 10% से काम चला लो। बोले बहुत है, 10% भी बहुत है। ऐसे में अब इसने जैसे ही उस पर लगाया, वो नेताजी का आदमी निकल आया तो ऐसे में जो एसपी साहब जिस पर भड़के थे वो भी कोई पावरफुल आदमी निकल, नहीं चलेगा बॉस, अपने पास भी यूट्यूब है। ऐसे में क्या हुआ कि ये वाली जो चीज आपने यहां देखी, तो ये जो ट्रंप का खेला चला चाइना के ऊपर, चाइना ने कहा सुनो ये तुम मेरे पाले में बॉल डाल रहे हो ना, गलत फहमी मत पालो। अब इस गलत फहमी का इलाज है मेरे पास, इस गलत फहमी का इलाज है मैं तुम्हारी सप्लाई काटता हूं, मुझे पता है तुम्हारे ऑफिस में पानी कहां से आता है, मैं उस पानी में एक अकेला कर दूंगा। इसी खेल को चाइना ने खेल दिया। चाइना ने कहा सुनो भाई गलत फहमी में मत रहो, अमेरिका वालों तुमने जो ये टैरिफ खेल खेला है, इस टैरिफ खेल को हमारे पाले में डालने की अगर तुम बात करते हो तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, तुम्हें आना है तो बराबर टेबल पर आके बात करो, ये नहीं कि तुम बड़े और हम छोटे। दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज हैं, तुम्हारी जरूरत हम हैं और हम तुम्हारी जरूरत बनकर रहेंगे, तुम्हारी जरूरतों की पूर्ति करना हमें आता है। ऐसे में चाइना ने अपनी बात रख दी। चाइना को यह पता तो चल गया कि अमेरिका बेटा अब बात करने के लिए मरा जा रहा है, इन्होंने बकायदा भर दिया है। आप इधर देखिए ना, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक पर्सन कह रहे हैं अगर यूएस को लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम हमारी वजह से हो रही है तो आइए हम बैठ करके बराबर के रेस्पेक्ट पे बात करेंगे, हम तैयार हैं इस बात को करने के लिए।